हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है ये सीखने का कोशिश करेंगे कि रिक्तियाँ क्या है। ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग जो है पिछले सेशन में सीख रहे थे कि जो है द्विविमीय निविड़ संकुलन की सहायता से हम लोग कैसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं। उन्हीं को बनाने के क्रम में हम लोग को दो प्रकार का रिक्तियाँ उत्पन्न हो रहा था, एक चतुष्फलकीय और एक जो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ उत्पन्न हो रहा था। जब हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियों को या अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने का कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे जो संकुलित संरचना हम लोग को तैयार हो रहा था, दो प्रकार का तैयार हो रहा था, जिसको कि एक हम लोग बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन 3D में और एक सरल घनीय निविड़ संकुलन वो भी 3D में। ठीक ना। तो आज हम लोग जो है मेन रूप से वही उसको ढकने के बावजूद भी कुछ न कुछ रिक्तियाँ हम लोग को बच ही जाता है। उन्हीं रिक्तियों को हम लोग आज जो है अध्ययन करेंगे बढ़िया से। ठीक ना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है रिक्तियाँ यानी वॉइड्स, रिक्तियाँ। वॉइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक ना। तो आपको सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रिक्तियाँ हम लोग बोलेंगे किसको। तो हम लोग इसको जब परिभाषित करने का कोशिश करेंगे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जब हम लोग निविड़ संकुलन करते हैं तो निविड़ संकुलन करने के बाद जब कुछ खाली जगह बच जाता है तो वही खाली जगह को हम लोग जो है बोल देते हैं रिक्तियाँ या वॉइड्स बोल देते हैं। यही रिक्तियाँ आपका दो प्रकार का हो जाएगा, एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाएगा, एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो जाएगा। तो दोनों के बारे में एकदम बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग जो है यहाँ पे सीखने का कोशिश करेंगे। अगर आप जो है 3D निविड़ संकुलन का जो है वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आसानी से। ठीक ना। जब तक आप एक जो है एक सिलसिलेवार तरीक़ा से वीडियो को आप नहीं देखिएगा, सेशन को नहीं देखिएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक ना। तो अगर आप जो है इस चैनल पर नया है तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जो है प्लेलिस्ट के अनुसार से आप जो है सिलसिलेवार ढंग से आप अध्ययन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो हम लोग जो है सबसे पहले आज इसका पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर तब जो इसका दो प्रकार होता है उन्हीं के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको पूछ दे कि बताइए हम लोग रिक्तियाँ बोलेंगे किसको, तो इसको आपको लिख देना है निविड़ संकुलन करने के बाद भी अगर खाली स्थान बच जाता है तो उसे या तो उस खाली स्थान को रिक्तियाँ कहते हैं। रिक्तियाँ कहते हैं। और जो आपका रिक्तियाँ होता है वह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का रिक्तियाँ जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको शॉर्ट में आगे चल के टी बोल देते हैं और इसको ओ बोल देते हैं। ठीक ना। तो जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि निविड़ संकुलन करने के बाद भी, यानी कि हमको कण को दबाने के बाद भी, अच्छा तरीक़ा से सजाने के बाद भी जब खाली जगह बच जाता है तो वही खाली जगह को हम लोग क्या बोल देंगे, रिक्तियाँ बोल देंगे या वॉइड्स बोल देंगे। इसी को दूसरे शब्द में हम लोग अंतरकाशीय छिद्र भी बोलते हैं, यानी अंतरकाशीय छिद्र भी बोलते हैं। तो अगर आपको पूछ देगा कि बताइए रिक्तियाँ कितने प्रकार का होता है, तो वो दो प्रकार का होता है, एक चतुष्फलकीय, दूसरा अष्टफलकीय।
तो अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए अब डिटेल्स में इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमको देखना चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसको टी से सूचित करते हैं, ठीक ना। उसके बाद चलिए हम लोग जो है इसको अब देखते हैं बढ़िया से। तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होता है, यहाँ पे आपका 4 कण उपस्थित होगा, यानी टोटल गोलों की संख्या की बात करें या कणों की संख्या का बात करें तो 4 गो उपस्थित होगा। 3 गो रहेगा नीचे में और 1 रहेगा उसके ऊपर। तो वहाँ पे जो आपको रिक्तियाँ देखने के लिए मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से एक गोला, एक ऐसे सजा है और एक गोला इस प्रकार से सजा है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपको रिक्तियाँ, ये वाला भाग जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे इस प्रकार से, ठीक ना। तो जैसे ही इसको एक आप ऊपर वाला गोला से ढकिएगा तो ये क्या होता है, ढक जाता है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं शब्दों में कि इसमें कुल 4 गोला होता है, 4 गोला होता है। कितना गोला, 4 गोला। और नंबर दूसरा लिख सकते हैं 3 गोले के ऊपर, गोले के ऊपर 1 गोला उपस्थित होता है, ठीक ना। 3 गोला के ऊपर क्या होता है, 1 गोला उपस्थित होता है। अच्छा, आपको पूछ देगा कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे अगर हम एक गोला को रख दें, यानी एक कण को रख देंगे, तो उस कण का आप बताइए कि जो है सहसंयोजक संख्या क्या होगा, या उसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्द में कि उप सहसंयोजक संख्या क्या है, यानी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होगा। यानी कि जो यहाँ पे खाली जगह बन रहा था, यहाँ पे मान लीजिए एक गोला रख रहे हैं, तो इस गोला को रखने के बाद या एक कण को रखने के बाद अब बताइए कितना गोला को स्पर्श कर रहा है। तो 4 गोला को हम लोग सब जानते हैं उप सहसंयोजक संख्या उन्हीं को बोलते हैं कि जब जो है केंद्रीय परमाणु को कितना गोला स्पर्श कर रहा है या केंद्रीय गोला को कितना गोला स्पर्श कर रहा है, जितना गोला स्पर्श करेगा वही उसका उप सहसंयोजक संख्या हो जाएगा। अगर 4 गो को छू रहा है तो 4 गो हो जाएगा, अगर 5 गो छू रहा है तो 5 हो जाएगा, अगर 6 गो छू रहा है तो 6 गो हो जाएगा, अगर जो है 2 गो को ही छू रहा है तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब यहाँ पे हम कण रखते हैं तो क्या गो, 1 2 3, इनको रखने के बाद जो एक ऊपर से रखें यूँ ने इसको स्पर्श कर रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या। तो इनकी जो संख्या होगा कितना, क्या गोला को छुड़ा है, 4 गो को छुड़ा है, ठीक ना। अच्छा, फिर आपको पूछ देगा कि एक बात और हमको आप बताइए कि यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियों का मान लीजिए त्रिज्या r है, क्या है, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक। और मान लीजिए कि जो आप गोला को सजाए हुए हैं उस गोला का त्रिज्या आप मान लीजिए कैपिटल R है। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, ठीक ना। तो R बराबर हो जाता है 0.225, ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, यानी किसके बीच में, तो ये जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यहाँ पे बन रहा है ये इसका त्रिज्या और ये जो गोला को सजाने के बाद जो गोला है उपस्थित उन गोला का त्रिज्या, दोनों के बीच में यही संबंध है कि R बराबर होता है 0.225 R होता है, इंटू ये गुणों में है R, यानी कि कह सकते हैं इसको कि R बराबर 0.225 कैपिटल R। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं R क्या है,
फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या, और ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, तो ये जो गोला उपस्थित है, गोला की त्रिज्या है। अच्छा, और आपको फिर प्रश्न पूछ देगा कि मान लीजिए हम जो है आपको 100 गोला देते हैं, आप उसको बढ़िया से 3D में सजा दीजिए, और सजाने के बावजूद जो वहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनेगा उनकी संख्या कितना होगा 100 गोला में। तो ये एकदम सिंपल है ज्ञात करना। कितना भी गोला आपको दिया हुआ रहेगा और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2n रखना है याद। आपको क्या याद रखना है, 2n। और ये n यहाँ पे क्या होता है, गोला की संख्या होता है, गोला की संख्या। अगर आपको 100 कण दे दिया यानी 100 गोला दे दिया तो उसमें पूछ दिया चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितना होगा, तो बस 2 गुना जी 100 कर दीजिए, जितना बनेगा कितना 200। तो 200 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ उत्पन्न होगा वहाँ पे। अगर आपको 50 देता है n का मान, यानी कि जो है गोलों की संख्या अगर आपको 50 दे रहा है, पूछ देगा चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितना होगा, तो बस 2 गुना 50 कर दीजिए, कितना 100। 100 वहाँ पे रिक्तियाँ उत्पन्न होगा, यानी जितना गोला होगा उसका दुगुना कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितना होगा उस गोलों में, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है मेन मेरा यही मकसद था चतुष्फलकीय रिक्तियों को आपको समझाना अच्छा तरीक़ा से। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे जो है अष्टफलकीय रिक्तियों के पास, तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। चलिए ले लिए। देखिए जिस प्रकार से चतुष्फलकीय में 4 गोला उपस्थित होता है, तो उसी प्रकार से अगर अष्टफलकीय रिक्तियों का बात किया जाए तो उसमें आपको 6 गोला देखने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार से आप चतुष्फलकीय रिक्तियों में 3 गोला नीचे देख रहे थे और 1 गोला ऊपर से देख रहे थे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 3 गोला नीचे है और उस 3 गोला के ऊपर 3 गोला और उपस्थित है, ठीक ना। तो इन्हीं के बारे में अब हम लोग देखते हैं बढ़िया से और समझेंगे इसको। चलिए फटाक से टॉपिक दे देना है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इसको शॉर्ट में ऑक्टाहेड्रल होता है वो लिख देंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा कि 3 गोला इस प्रकार से, सब गोला समान है, ठीक ना। अब 3 गोला इसके ऊपर होगा, एगो यहाँ पे झाँकिए, एक आप इसको ढक दीजिए, और 1 गोला इस प्रकार से सजा दीजिए। तो 3 गोला नीचे था और 3 गोला अब ऊपर से हो गया। यानी कहने का मतलब है, अगर इसको समझें तो एक परत इस प्रकार से और जो दूसरा परत है इस प्रकार से, इन दोनों को मिला के, मान लीजिए पहला परत ये दूसरा परत है, ये दोनों को मिला के ये वाला डायग्राम बना, ये फिगर। अगर इसका एक और फिगर समझें तो इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, एक सीधा त्रिभुज, एक जो है उल्टा त्रिभुज, ठीक ना। तो इसको अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे। यहाँ पे जो आपको रिक्तियाँ देखने के लिए मिलेगा वो अष्टफलकीय रिक्तियाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको प्रश्न पूछ देगा कि अष्टफलकीय रिक्तियों में कितना गोला उपस्थित होता है, तो 6 गोला उपस्थित होता है। कितना गोला? 6 गो। अष्टफलकीय रिक्तियों में 6 गोला उपस्थित होता है। कितना गोला? 6 गोला उपस्थित होता है। अच्छा, इसमें पूछ देगा कि किस प्रकार से सजा हुआ होता है, तो आप हम लिख सकते हैं इसको, जो सजा हुआ होता है 3 गोला के ऊपर, 3 गोला के ऊपर 3 गोला होता है, 3 गोला होता है। अच्छा, 3 गोला के ऊपर क्या होता है? 3 गोला उपस्थित रहता है।
अच्छा, इसी में आपको पूछ देगा कि बताइए, ठीक है, हम समझ गए कि जो है अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ होता है उसमें 6 गोला उपस्थित होता है और 3 गोला के ऊपर 3 गोला उपस्थित होता है, ये भी हम समझ गए। अच्छा, आपको दूसरे प्रश्न फिर क्या पूछ सकता है आपको एग्जामिनर कि अब मान लीजिए कि जो जहाँ पे आपका अष्टफलकीय रिक्तियाँ बन रहा है उसमें अगर हम लोग जो है एक कण को रख देते हैं तो उस कण का उप संयोजक संख्या कितना होगा। तो वह जितना गोला को स्पर्श करता है वह सब गोला क्या हो जाएगा, उप संयोजक संख्या हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियों में एक गोला को रखते थे तो वहाँ पे 4 गोला को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे कितना गोला को स्पर्श करेगा, तो यहाँ 6 गोला है तो 6 गोला को स्पर्श करेगा जब अष्टफलकीय रिक्तियों में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका जो उप संयोजक संख्या या लिख सकते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों में कण को रखने के बाद कण का उप संयोजक संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट कर देता है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। अच्छा, यहाँ इतना चीज़ करने के बाद उसके बाद फिर आपको जिस प्रकार से आप चतुष्फलकीय रिक्तियों में जो वहाँ पे आर था उसका स्मॉल आर था और कैपिटल आर था, उन दोनों के बीच में क्या संबंध था, तो आर बराबर क्या हो रहा था 0.225 कैपिटल आर हो रहा था। यहाँ पे भी देखना कि अष्टफलकीय रिक्तियों में जो अष्टफलकीय रिक्तियों का त्रिज्या है और यहाँ पे जो गोला उपस्थित है उनकी त्रिज्या दोनों के बीच में कैसा संबंध है, अब इन्हीं के बारे में देखना है। तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में होता है आर बराबर 0.414 कैपिटल आर होता है, ठीक ना। वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे चतुष्फलकीय रिक्तियों में कि जो आपका आर बराबर था 0.225 आर हो रहा था, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर 0.414 आर हो जाएगा। यानी कि ये वाला आर क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियों की त्रिज्या और कैपिटल आर गोला की त्रिज्या, ठीक ना। अच्छा, फिर आपको प्रश्न पूछ देगा कि ये बताइए कि जिस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर गोला की संख्या दिया हुआ है तो क्या हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियों का भी हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। गोला दे देगा हमको और पूछ देगा अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितना है, तो क्या हम बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। तो इतना को आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितना गोला रहेगा उतना ही हम लोग का जो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ उत्पन्न होगा। जिस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्तियों में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा था कि जितना गोला था उसका दुगुना चतुष्फलकीय रिक्तियाँ देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ है आपको जितना गोला रहेगा उतना ही आपका अष्टफलकीय रिक्तियाँ देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे स्टार मार के लिख देते हैं। थोड़ा सा अपने अनुसार से एडजस्ट कर लेना है, इसको नोट्स में बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, तो आपको याद रखना है n रहेगा, क्या रहेगा n, और n आपका क्या है, गोला की संख्या, ठीक ना। तो ये सब एग्जामिनर एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बना के दे देता है हम लोग को। थोड़ा सा ये सब पे आपको फोकस बना के रखना होगा। और जो है कभी कभी जो है आपको एग्जामिनर क्या करेगा कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियों के बीच में अंतर भी पूछ सकता है। तो आप इसको हल्के में आपको नहीं लेना है, इसको बढ़िया से आपको जो है समझ के अच्छा तरीक़ा से इसका नोट्स तैयार करके अपना दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये लेकर आएंगे कि आपको 3 महीना जो आपको टाइम बचा हुआ है, उस 3 महीनों में हम लोग किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे कि ताकि हम लोग को 90% मार्क्स जो है इंटर बोर्ड में आपको प्राप्त हो। यानी 12th बोर्ड में आप जो है 90% मार्क्स प्राप्त कैसे करेंगे, यानी मास्टर प्लान लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो आज का बस इतना ही क्लास रखते हैं। जय हिंद।